हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑनलाइन ट्यूटर नेचर अरुण। आज हम लोग चैप्टर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। हम लोग मेगालिथिक कल्चर और अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी इज नोन एज द साउथ इंडिया और कर्नाटक रीजन। वह एरिया जो साउथ ऑफ रिवर्स अर्थात कृष्णा एंड तुंगभद्रा के साउथ के जो एरिया है, रीजन है, जो एक्सटेंड किया है कन्याकुमारी तक, उसको ही साउथ इंडिया कहा गया और कर्नाटकी रीजन कहा गया। इन द लेटर पीरियड ऑफ मेगालिथ कल्चर, थ्री किंगडम्स इमर्ज्ड पावरफुली इन द साउदर्न इंडिया। और मेगालिथिक कल्चर या मेगालिथिक जो संस्कृति था उस समय तीन किंगडम्स जो है उभर करके आए। तो कौन कौन से थे? दे वेयर द चोलाज, द पांड्याज एंड द चेराज। संगम लिटरेचर इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। और उस पीरियड के जो मेन सोर्स है वह है संगम लिटरेचर। Through we also find its references in Ashoka inscriptions, Mahabharata, Jatak stories and the travel accounts of foreign travelers। उसके अलावा कुछ और भी हम लोग संदर्भ ले सकते हैं जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, महाभारत से, जातक कहा जो कथा है उससे हम जो है इन तीनों किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। डू यू नो Tamil poems presented by poets at the Sangam's assemblies described the events and conditions of that time। जो तमिल पोएम्स थे वो प्रेजेंट किया जाते थे कब? जो कोई असेंबली होता था उसमें उसको प्रस्तुत किया जाता था। उस समय दे वेयर कंपेल्ड इनटू संगम लिटरेचर, और वे लोग संगम लिटरेचर को संकलित किए थे। थ्री संगम्स वेयर हेल्ड एट मदुरै ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरी। 3 से 4 शताब्दी के बाद थ्री संगम्स वहाँ पर हुए थे। नाउ द चोला किंगडम और चोल मंडला रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर्स। जो चोला किंगडम था ये साउथ इंडिया के पेनार और वेलार रिवर्स के रीजन में शासन किए थे। हम लोग यहाँ देखेंगे चोलाज, ये जो रेड कलर किया गया है और इसके अंडर में आप एक बाउंड्री देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? यही चोलाज का रीजन था, ठीक है। रेड कलर के बाउंड्री के अंदर में जो आप बाउंड्री देख रहे हैं तो ये चोलाज का रीजन था। The extent of their rule was always changing due to defeats or victories in wars with the neighboring regions। और चोलाज का जो टेरिटरी था वो बदलता रहता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो दूसरे किंगडम्स पर विजय प्राप्त कर लेते थे या उनको पराजित कर देते थे और फिर वो उस पर अपना अधिकार कर लेते थे, अपने में मिला लेते थे। द चोलाज सेट अप देयर कैपिटल एट कावेरीपट्टनम बट लेटर दे शिफ्टेड इट टू तंजौर एंड गंगैकोंडा चोलापुरम। और वे अपना कैपिटल कावेरीपट्टनम में स्थापित किए, शिफ्ट किए, बट उसको बदल करके तंजौर एंड गंगैकोंडा चोलपुरम में लेकर गए।
According to Sangam literature, King Karikala defeated the Cheraj Pandyas and even श्रीलंका। लेकिन संगम लिटरेचर के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, किंग कारिकाला जो थे वो चेराज पांड्याज को हराते हैं, इवन श्रीलंका पर भी वो अपना विजय प्राप्त करते हैं। ही डेवलपेड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, वे व्यापार को और उद्योग को बढ़ावा दिए, उसका विकास किए। ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, और उन्होंने एक बहुत ही मजबूत आर्मी और नेवी का गठन किया। ही गेव रॉयल पैटर्नेज टू तमिल लिटरेचर, और वे जो कारिकाला थे वो तमिल जो लिटरेचर थे, जो साहित्य थे, उसका विशेष संरक्षण उन्होंने किया। सब्सिक्वेंटली द चेराज पांड्याज एंड लेटर पल्लव्स conquered the territories of the Cholas from the weak successor of कारिकाला। लेकिन बाद में चेराज पांड्याज क्या किए एंड पल्लव्स उसको कंक्यूड कर लिए, अपने हाथों में ले लिए। जो चोलाज के रूलर थे वो बहुत ही वीक साबित हुए और उनसे वो लोग अपने हाथों में उनके टेरिटरीज को ले लिए। नाउ द पांड्याज, द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज लिमिटेड टू साउदर्नमोस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला। जो पांड्याज किंगडम था वो लिमिटेड था साउदर्न मोस्ट में, दक्षिण के भागों में या साउथ ईस्ट में के कुछ पार्टों में था, जो इंडियन पेनिसुला के पास में था। इसको हम लोग देखते हैं पांड्याज का। तो यहाँ ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर में जो हमारा दिख रहा है पांड्याज ऑफ मदुरै, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है पांड्याज का टेरिटरीज रहा है। दिस सेटअप देयर कैपिटल एट मदुरै, और वे पांड्याज जो थे अपना कैपिटल कहाँ सेटअप किए? मदुरै में सेटअप। द किंगडम ऑफ द पांड्याज प्रोस्पेरेड फ्रॉम द ट्रेड विथ द रोमन्स, और जो पांड्या का किंगडम था उसका ट्रेड का विकास का और विकसित होने का बहुत ही अच्छा मौका मिला रोमन के साथ में। द ट्रेड ऑफ पिरल्स वाज डेवलप्ड बाय पांड्याज, और मोती का व्यापार जो है पांड्याज ने अपना डेवलप किया, बढ़ाया उसको। द फेमस असेंबलीज और संगम हेल्ड एट मदुरै ड्यूरिंग द पांड्याज रूल प्रूव दैट दे वेयर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर। और पांड्याज के काल में असेंबली हुआ करता था और संगम हेल्ड एट मदुरै, मदुरै में होता था, और ये प्रूफ करता है कि उस समय का जो काल था वो जो लिटरेचर था उसको उन्होंने संरक्षित किया। द रूल ऑफ पांड्याज कंटिन्यू अप टिल द 11th century CE when द पावरफुल चोला किंग प्रांटाका वन कैप्चर्ड मदुरै एंड डिफीटेड द पांड्याज। और इनका शासन 11th सेंचुरी तक चला, जब तक कि चोलाज किंग जो थे प्रांटाका वन उसको कैप्चर कर लेते हैं और मदुरै पर अपना विजय प्राप्त करके और पांड्याज को भी हरा देते हैं। नाउ ये हम देख रहे हैं पांड्या नायका श्रेणी बिल्ड बाय सुंदारा पांड्या। सुंदारा पांड्या के द्वारा इसको बनाया गया है। ये पांड्या नायका श्रेणी, ये एक तरह से उनके रिलीजियस प्लेस हुआ करता था। नाउ चेराज, द चेरा किंगडम और केरालपुत्रा consisted of narrow strip of land between sea and the western Ghats over Malabar, Cochin and Travancore, parts of the modern Kerala and Tamil Nadu। जो चिराज का किंगडम था consisted a narrow strip of land, उनका एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड का था, एरिया था बिटवीन द सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ हम लोग इसको देखेंगे, सी और वेस्टर्न घाट्स। यहाँ देखिए ये चिराज का किंगडम दिख रहा है जो ब्लू कलर में है, काफ़ी नैरो है, ठीक है, पतला सा आप देख सकते हैं। और ये सी कोस्ट था। और वेस्टर्न घाट ये जो है
आपका लेफ्ट साइड जो हम देख रहे हैं, तो ये वेस्टर्न घाट है और कौश से नदी में है। वांची वाज द कैपिटल ऑफ चेराज किंगडम। जो चेराज का कैपिटल था वो वांची था। टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेराज डायनेस्टी वेयर नेदुनजेराल एंड सेनगुप्तावान। जो दो महत्वपूर्ण चेराज डायनेस्टी के रूलर्स हुए, नेदुनजेराल एंड सेनगुप्तावान। द चेराज हैड ट्रेड रिलेशंस विद द रोम एंड इजिप्ट। और चेराज का जो ट्रेड रिलेशन था रोम और इजिप्ट के साथ था। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउदर्न किंगडम्स। जो साउदर्न किंगडम्स थे, चोला, चेराज एंड पांड्याज, तो उनके समय में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे। द संगम लिटरेचर टेल्स अस दैट the territory during the period of southern kingdoms was divided into 5 geographical zones। जो संगम लिटरेचर था उससे यह प्रूफ होता है कि जो साउदर्न किंगडम्स का टेरिटरी था वह 5 जियोग्राफिकल जोन में बटा हुआ था। हिल्स एंड फॉरेस्ट, कुरिंजी जिसको कहा जाता था। पॉस्चर लैंड, मलाई, पोस्टर लैंड को मलाई कहा जाता था। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जो जमीन होता था। कोस्टल लैंड, जो तटीय एरिया है। नेट एंड एराइड लैंड। ये 5 प्रकार के जियोग्राफिकल भागों में बटा हुआ था। द किंग वाज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो राजा होते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस किए जाते थे, उनको सलाह परामर्श के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, उनको सहायता के लिए था। He maintained a large army of soldiers, horses, elephants, etc. और वे अपने आर्मी में और वे लोग एक बहुत बड़ी आर्मी अर्थात सेना को रखे थे। उसमें हॉर्सेस हुआ करते थे, एलिफेंट्स भी होता था। द सोल्जर्स पेट्रोल द रोड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट्स। और जो सोल्जर सैनिक होते थे वो पेट्रोल करते थे अर्थात गश्त लगाते थे। क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट होते थे उनको सेफ वो लोग रख सकें, उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत ना हो, कोई उनको लूट ना ले। ना सोसाइटी एंड रिलीजन, उस समय का समाज कैसा था और रिलीजन कैसा था। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज ऑल्सो कास्ट रिडन लाइक नॉर्थ इंडिया। जो सोसाइटी था ठीक वैसा ही था जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट रिडन था, जाति के आधार पर था, उसमें वो ग्रस्त था साउथ इंडिया में भी। द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिया डोमिनेटेड द अदर कास्टेज। और जो ब्राह्मण्स होते थे और क्षत्रिय वे सारे क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, मन उनको थोड़ा अपने से नीचे समझते थे, ठीक है, अदर कास्ट को। द किंग्स डोनेटेड लार्ज पीसेस ऑफ लैंड टू द temples which were the center of worship as well as administration, culture and meeting places to solve the problems। और राजा कुछ ऐसे पीसेस ऑफ लैंड को डोनेट करते थे या उस पर मंदिर को बनाते थे जहाँ पर लोग बैठ करके पूजा करते थे या प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, मीटिंग करते थे, या कोई आपसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते थे वहाँ मंदिर वगैरह में, टेम्पल में बैठ करके। द वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु बिकेम पॉपुलर। और उनके काल में जो भगवान विष्णु हैं ये काफ़ी पॉपुलर हुए, लोग इनको पूजा करते थे। किसको? भगवान विष्णु को। द पीपल लिविंग अलोंग द सी कोस्ट also worshipped sea god and god Murugan, कार्तिकीय इन नॉर्दर्न इंडिया। और उस समय लोग सी की नज़दीक में रहते थे तो सी गॉड को भी पूजा करते थे और गॉड मुरुगन अर्थात कार्तिकीय भगवान का भी पूजा नॉर्थर्न इंडिया में करते थे। सम पीपल ऑल्सो फॉलोवेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे, मानते थे। द पीपुल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोट्री। साउथ इंडिया के जो पीपुल थे वो म्यूजिक, डांस, पोट्री पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन देयर लीजर टाइम। और अपने खाली समय में वे लोग फेयर्स अर्थात मेला का आयोजन करते थे या फेस्टिवल्स
को वो इंजॉय करते थे। नाउ ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। उस समय के जो लोग थे उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। दे यूज्ड प्लॉशेयर, शिकल्स एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टीवेशन। वे लोग प्लॉशेयर अर्थात हल का जो धार होता है उसको लोग उपयोग करते थे, जिसको फल भी कहा जाता था, हंसिया वगैरह, ये डिफरेंट टूल्स को यूज करते थे खेती करने के लिए। दे ग्रीव राइस, शुगर केन, पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा। और वे लोग राइस, शुगर केन, पल्सेस और मसाला का उत्पादन करते थे। द किंग्स बिल्ड द कैनाल्स फॉर इरिगेशन। और राजा के द्वारा नहर को बनाया जाता था, किस लिए? सिंचाई के लिए, पानी का साधन प्राप्त करने के लिए। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द स्टेट इनकम। और जो लैंड रेवेन्यू होता था एंड ट्रेड अर्थात व्यापार पर और जो लैंड पर, जमीन पर रेवेन्यू अर्थात कर लिया जाता था, वो मेन सोर्स होता था इनकम का। ऑल द थ्री किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशंस विथ मेनी कंट्रीज लाइक इजिप्ट, रोम, अरब्स, माल्या एंड चाइना। और जो तीनों किंगडम्स था, चोलाज, चिराजन, पांड्याज, उनका कई सारे देशों के साथ में ट्रेड रिलेशन था, कई कंट्रीज के साथ में था, लाइक इजिप्ट, रोम, अरब, माल्या एंड चाइना। अ स्मॉल मर्चेंट्स लिव अलोंग द कोस्ट। जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे वो कोस्ट अर्थात समुद्र के तट के किनारे में ही रहते थे। मुजेरिस, कैबरीपट्टनम, कोराकै वेयर द इम्पोर्टेंट ट्रेड। मुजरिस, कैबरीपट्टनम, कोराकै वेयर द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ चोलाज, पांड्याज एंड चिराज रेस्पेक्टिवली। और जो मुजरिस, कैबरीपट्टनम या कोराकै जो था, ये महत्वपूर्ण उनका व्यापार का सेंटर था तीनों डायनेस्टी का, चोलाज, पांड्याज एंड चिराज का। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वेयर पिरल्स, प्रीसियस स्टोन्स, टेक्सटाइल एंड आइवरी। जो मेन उनका ट्रेड का काम था वो मोती का काम था, महंगे महंगे पत्थरों का था, टेक्सटाइल का था और आइवरी का था। द फॉरेन ट्रेडर्स ब्राउट अ कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। और जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो क्या लाते थे? कॉपर लाते थे, टीन लाते थे, ग्लास, वाइन, गोल्ड और सिल्वर को इंडिया में लाते थे। डू यू नो द ट्रेड कंटेक्ट्स हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और जो ट्रेड का रिलेशन था उसके वजह से इंडियन कल्चर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डेवलप कर गया साउथ ईस्ट एशिया के। ओके, इस प्रकार से चैप्टर 14 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कीवर्ड्स दिया गया है: इंस्क्रिप्शंस, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इनग्रेवेड ऑन रॉक्स। इंस्क्रिप्शंस क्या है? मतलब जो राजा लोग होते थे अपने मैसेज को, अपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो पत्थरों पर उसको खुदाई करवाते थे। लीजर टाइम, अनऑक्युपाइड टाइम, जिसमें कुछ आप नहीं करते हैं। पैडी, राइस। पेनिसुला, लैंड सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड्स। मतलब वैसे एरिया जो वाटर से घिरा हो और ऑलमोस्ट मतलब वो आइलैंड उसको हम लोग कहते हैं। रागी, कोरेस टाइप ऑफ ग्रेन। और एक प्रकार से मोटी अनाज को रागी कहा गया है। अभी हम लोग समथिंग टू नो कंप्लीट करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वेयर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक कल्चर था उसका पहला पहचान क्या था? ए, बेरियल साइट्स, बी, बोन्स, सी, स्टोन सर्कल्स, डी, पोट्री। तो इसका आंसर होगा सी, स्टोन सर्कल्स, जो पत्थर का घेरा देखते थे हम लोग। सेकेंड, व्हाट कल्चर डिड द मेगालिथिक कल्चर गिव अ राइज टू। मेगालिथिक कल्चर में कौन सा कल्चर डेवलप हुआ? तो सातवाहना का हुआ। थर्ड, द पांड्याज सेटअप देयर कैपिटल एट। पांड्याज अपना
कैपिटल कहाँ सेटअप की है? ए कावेरीपट्टनम, बी वांची, सी तंजौर, डी मदुरै। तो इसका आंसर होगा डी मदुरै। फोर्थ, द सातवाहना डायनेस्टी केम टू एन इंड इन। सातवाहना डायनेस्टी कब इंड की तरफ हो चला गया? 220 CE, बी 250 CE, सी 222 CE, डी 222 CE। तो ये होगा ए 220 CE, 220 CE में, क्राइस्ट एरा में, या कॉमन एरा भी उसको बोलते हैं। फिफ्थ, द संगम्स ड्यूरिंग द पांड्याज रूल वेयर हेल्ड एट। जो संगम्स अर्थात जो असेंबली होता था पांड्याज शासन में, वो कहाँ होता था? ए तंजौर, बी मदुरै, सी कोचीन, डी वांची। इसका आंसर होगा बी मदुरै में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डेक्कन रीजन इज टू द साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन एंड नर्मदा रिवर। जो डेक्कन का एरिया था वो विंध्य माउंटेन और नर्मदा रिवर के दक्षिण का भाग था। सेकेंड, किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना एम्पायर। सातवाहना एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो किंग सिमुका थे। थर्ड, द मेगालिथिक पीपल सराउंडेड द ग्रैब्स विद द लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगालिथ। जो मेगालिथिक पीपल थे वो स्टोन के छोटे छोटे और बड़े बड़े पीसों से वो एक घेरा बना देते, उसको क्या कहा जाता था? मेगालिथ कहा जाता था। कैनाल्स फॉर इरिगेशन वेयर बिल्ट बाय। जो कैनाल्स उस समय बनाया गया था सिंचाई के लिए, किसके द्वारा? तो किंग कारिकाला के द्वारा। एंड फिफ्थ, नेदुन जेराल एंड सिनगुप्तावान वेयर द रूलर्स ऑफ डैश डायनेस्टी। तो ये चेरा, अभी हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे। नंबर 1, डेक्कन, दक्षिणापथ। डेक्कन को दक्षिणापथ कहा जाता था, इसको डी से मिलाया गया है। सेकेंड, गॉड मुरुगन, तो ये कौन थे? ई कार्तिकीय को कहा जाता था। थर्ड, मेगालिथिक पीपल, ये फर्स्ट आयरन यूजर थे। ए चैत्याज, चैत्याज किसको कहा जाता था? जो टेम्पल होता था उसको। एंड विहार किसको कहा जाता था? तो ये सी मोनास्ट्री, जो मठ वगैरह होता था उसको कहा जाता था। इस प्रकार से आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसको अपने बुक में मार्क कर लेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।